यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके लिए फिर एक लगातार ये जो वीडियो जो मिल रहे हैं, फिर आपका ये पार्ट नंबर सेकंड जो है चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स का एनसीईआरटी का ये पार्ट नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने इससे पहले कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कस करते हैं, बिकॉज 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं यार जो नोट्स से आपको पढ़ने हैं, आपको नोट्स में पढ़ाया है। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 3, आप भी बुक लेके बैठ सकते हैं। कह रहे जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए, आप एक स्वयं एक जांच कीजिए कि ये कह रहा है के ई स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 3 की मैं आपको बात बता रहा हूं, के ई स्क्वायर बटे जी एम ई एम पी, ये आपको इस तरह से इसने एक मान दिया है। कह रहा है ये बताओ क्या ये विमाहीन है, आपसे ये पूछ रहा है इसकी कोई विमा होगी या विमा नहीं होगी। अब विमा की हम बात करें तो यार आपको पहले मात्रक पे डिस्कस करना पड़ेगा। अगर इसका मात्रक होगा तो इसकी विमा होगी, इसका मात्रक नहीं होगा तो इसकी विमा नहीं होगी। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इसका आप अनुपात का मान भी निकालिए। मान कैसे ज्ञात करेंगे यार, सिंपल है। क का मान आप जानते हैं कितना है, 9 गुणा 10 की घात 9। ई का मान आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। जी का मान आप जानते हैं 6.67 गुणा 10 की घात -11 होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप सभी जानते होंगे 9.1 गुणा 10 की घात -31 होता है। मास ऑफ प्रोटॉन भी आप जानते हैं 1.67 इंटू 10⁻27 होता है। आप ये गुना भाग करेंगे, गुना भाग करने के पश्चात आपके पास एक ऊपर एक राशि आएगी, जो भी राशि आएगी माना कि x आएगी, आप इसे खुद हल पे करेंगे और नीचे भी आप इसको हल करेंगे, नीचे भी आपके पास एक राशि आएगी और इन दोनों ही राशियों को हम कहेंगे भाई ये इनका होने वाला है अनुपात। ये एक यहां से यहां तक पूछ रहा है आपसे। फिर क्या कह रहा है, अनुपात तो बता ही देंगे हम, परंतु आपसे इसने एक बात और पूछा है। कह रहा है कि क्या ये विमाहीन होगा या विमाहीन नहीं होगा। तो इधर देखिएगा के का जो मात्रक होता है ना वह न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर होता है। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक आवेश होता है, आवेश का मात्रक कूलम होता है, तो ये स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा सी स्क्वायर। तो आगे इसको रखते हैं, के का तो हो गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। फिर इस ई का हमको रखना है कूलम स्क्वायर अपॉन जी क्या है भाई, जी क्या चीज है। तो एक बार आइए गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर, F बराबर जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। हमको जी निकालना है। अब वज्र गुना कीजिएगा तो ये F r स्क्वायर बटे m1 m2 हो जाएगा। क्या करें सर, बल है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, दूरी का मात्रक मीटर परंतु स्क्वायर है तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर करना है। अपॉन मास का क्या होता है किलोग्राम, 2 मास है तो किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर रखिएगा जी का मान न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। इनका क्या करें, ये मास है ये भी मास है, मास मास का क्या होता है केजी केजी, तो यह हो जाएगा केजी स्क्वायर। अच्छा इधर देखिएगा ऊपर पहले, सर ये कूलम स्क्वायर ये कूलम स्क्वायर कैंसिल हो रहा है ना, नीचे ये किलोग्राम स्क्वायर ये किलोग्राम स्क्वायर ये भी कट रहा है ना। ऊपर क्या बचा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, नीचे क्या बचा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। सभी राशियों के मात्रक कट गए, अर्थात जो संख्या है ना के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई अपॉन में एम ई, इसका कोई मात्रक ही नहीं बच रहा है, मात्रक हीन मिल रही है ये तो संख्या आपको मात्रक हीन। अतः ये कैसी होगी, विमाहीन होगी। जो आप से प्रश्न के अंदर पूछा गया है, अतः आप कहोगे कि ये विमाहीन है, अर्थात मात्रकहीन और विमाहीन है, तथा इसका अनुपात जो होगा वो आप अनुपात गुना भाग करने के पश्चात ज्ञात करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, यह आपसे पूछना चाह रहा है आवेश के क्वांटीकरण का नियम। तो आपने क्यों बराबर प्लस माइनस जो एन पढ़ा है वो नोट्स में आपको मिलेगा। कह रहा है इस कथन से क्या तात्पर्य है, ये नियम पूछना चाह रहा है आपसे। बी स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। तो ये भाषा आपको नोट्स से समझकर ही पढ़ना है।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं, आपको ये नोट्स में ही लिखवा रखा है, तो दोनों पर आवेश आ जाता है। बिल्कुल ठीक है, एक पे धनावेश आएगा, एक पे ऋणावेश आएगा। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी प्रक्षिप्त किया जाता है। बिल्कुल क्या है, कंघे को बालों से रगड़े हैं, बिल्ली के काल को एबनेट की छड़ से रगड़ा जाता है। ऐसे बहुत सारे हमने परीक्षण किए हैं। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। ये पूछना चाह रहा है, क्या ये आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है? बिल्कुल करता है। रगड़ने से पूर्व भी वस्तुओं पर आवेश शून्य हमने देखा था, रगड़ने के पश्चात भी हमने वस्तुओं पर आवेश शून्य देखा है। अगर उसको प्लस जाता है तो दूसरी वस्तु को माइनस जाता है, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाता है। अतः आवेश संरक्षण के नियम का पालन होता है। जब आपको आवेश संरक्षण जब पढ़ाया था तो बहुत सारे एग्जांपल कराए 4-5, आप उसको यहां से देख लीजिएगा, नोट्स में जाइएगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 जो है ना यार, वो आपसे मूल रूप से न्यूमेरिकल है, और ऐसे हमने बहुत सारे सवाल कराए हैं कोचिंग के अंदर। 4 बिंदु आवेश, इसको मिटा देते हैं एक बार। आपके पास 4 बिंदु आवेश हैं, उनका आपको मान दे रखा है, इसी वर्ग के कोनों पर रख रखा है। किसी एक वर्ग जो है उन आवेशों को वर्ग के कोनों पे रख रहा है, और वर्ग के केंद्र पर कोई एक आवेश रख रहा है, और कह रहा है कि वर्ग के जो केंद्र पर जो आवेश जो रखा हुआ है, इस पर अन्य चारों आवेशों के द्वारा कितना बल लगाया जाता है। तो मान दे रहे हैं, हम मान लिखते हैं QA का मान क्वेश्चन नंबर 6 में 2 माइक्रोकूलम है। ऐसे QB दे रहा है, QC दे रहा है, QD दे रहा है, QB, QC और QD। तो QB का मान कितना है? -5 माइक्रोकूलम है। QC का मान कितना है? 2 माइक्रोकूलम है। और ऐसे ही आपको QD का मान दे रहा है। वैसे एनसीईआरटी में लिख तो ये -5 माइक्रोकूलम रहा है, तो इसी के अनुसार कर लेते हैं। अब कह रहा है कि किसी ये जो भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर ये अवस्थित हैं। ये कोई ABCD जिसको हम नाम दे रहे हैं ABCD, अगर ये वर्ग है तो जितनी भुजा ये, इतनी भुजा ये, इतनी भुजा ये, इतनी भुजा ये। QA पे कितना रखा है? 2 माइक्रोकूलम। QB पे -5 माइक्रोकूलम। QC पर 2 माइक्रोकूलम और QD पर -5 माइक्रोकूलम। बीच में भी कह रहा है, शायद बीच में कोई रखा हुआ है। कह रहा है कि वर्ग के केंद्र पर यहां और मान सकते हैं 1 माइक्रोकूलम का कोई आवेश रखा हुआ है, तो कह रहा है इस पर लगने वाला बल कितना होगा। बहुत ही एक मजेदार सवाल है और बहुत ही ये कम समय में होने वाला है। तो आप बताइए, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। इधर आइएगा, एक ही बात करते हैं। सबसे पहले इस बिंदु आवेश पर जो ये 1 माइक्रोकूलम का है, इस पर ये F फोर्स लगाएगा, ये लीजिएगा। अगर भाई ये एक वर्ग है, जितनी दूरी ये होगी ही, इतनी दूरी ये होगी, इतनी दूरी ये होगी, और इतनी दूरी ये होगी। अगर एक वर्ग है तो ये प्लस, ये प्लस, प्लस प्लस के बीच में क्या होगा भाई? प्रतिकर्षण। O वाले और A वाले आवेशों के बीच में क्या होने वाला है? प्रतिकर्षण। तो A वाले के कारण जो बल लगेगा F, उसको नाम दे रहे A। इतना नाम दे रहे F, A नाम दे रहे। C वाला जो है ना, B की हम बाद में बात करते हैं। C वाला भी कितना है? +2 माइक्रोकूलम है। ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस प्लस के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो C वाला जो है ना, इस आवेश को इधर भगाने का प्रयास करेगा। इसको हम नाम दे रहे हैं FC नाम दे रहे हैं। पहले हम डायरेक्शन निकाल लेते हैं, फिर इनका परिमाण भी निकाल लेंगे। अब बात करते हैं B वाले की। यार B वाला नेगेटिव है, O वाला पॉजिटिव है, तो B जो है ना, B इसको क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इधर लिखिएगा। तो इस बल को हम नाम दे रहे हैं FB नाम दे रहे हैं। अब अपने पास D बच गया। सर D वाला क्या करेगा? भैया D वाला तो कैसा है यार? नेगेटिव है। O वाला पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? FD नाम दे रहे हैं।
अब मूल रूप से इधर आइएगा, आपने Fa की बात करें तो Fa कूलाम के नियम से ज्ञात करेंगे K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ऐसे ही हम क्या ज्ञात करेंगे Fb। तो दोनों का फॉर्मूला एक रहने वाला है। K का मान हम रखेंगे, Q1 का काम ये करेगा, Q2 का काम ये करेगा, Q1 का Q2 का, दोनों के बीच की दूरी कितनी है R सेम है। इधर यहां देखिएगा Q1 का काम ये करेगा, Q2 का काम ये करेगा, आवेश तो बराबर हुए ना यार, K तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, दूरी भी समान है, मतलब जितना बल Fb होगा उतना ही क्या है Fa है। ये परिमाण में तो समान, ये परिमाण में तो कैसे है यार, F है इधर है, Fb इधर है, ये परिमाण में तो समान है और दिशा में ये कैसे है यार, विपरीत है, अतः परस्पर ये क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं B वे D वाले की। तो B वाला इधर लग रहा है, D वाला इधर लग रहा है, ये C है, सॉरी C वाला इधर लिखिएगा, Fb वे Fd बराबर कूलाम के नियम से K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर है। अब यहां पे K तो कांस्टेंट है, Q1 ये -5, Q2 1, इधर दूसरे के लिए D के लिए देखो K तो कांस्टेंट है, Q1 -5, Q2 1, दोनों के बीच की दूरी बराबर है, मतलब जितना बल Fb का है यार उतना ही बल किसका है, Fd का है। ये परिमाण में तो समान है, दिशा में कैसे हैं, विपरीत, अतः केंद्र पर रखा हुआ जो चार्ज जो है 1 माइक्रो कूलाम का, उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, मतलब परिणामी जो बल जो होगा ना केंद्र वाले पर वह होगा F नेट बराबर 0। कहने का मतलब है इस पे कोई बल कार्य नहीं करता है। आज के लिए इतना ही है, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ आपसे फिर कल मिलते हैं। लगातार वीडियोज आप जरूर देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जरूरी नहीं है कि अपने वो किसी विशेष क्षेत्र का हो, किसी भी स्कूल का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, वो बच्चा एक बार क्वेश्चंस करने का प्रयास करे और लगातार आपको हम वीडियोज देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।